सीईओ ने नोटिस किया कि उसकी मंगेतर के कंधे पर वो बटरफ्लाई शेप का बर्थमार्क नहीं था जो 5 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड के कंधे पर था। उसे धुंधला सा याद आया कि जिस सेक्रेटरी को उसकी मंगेतर ने अभी अभी क्रिटिसाइज किया था वो वही लड़की है जिसने 5 साल पहले उसकी जान बचाई थी और पिछले 5 सालों से सीईओ को उसकी तलाश थी। जब सीईओ ने सेक्रेटरी का कंधा चेक करना चाहा तो असिस्टेंट डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेकर आ धमका, जिसके बाद टेस्ट से कंफर्म हुआ कि उसकी मंगेतर जो बच्चा लाई है वो उसका ही बेटा है। उस वक्त सीईओ बहुत कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसने तो सिर्फ एक ही लड़की को डेट किया था जिसके कंधे पर बटरफ्लाई शेप का बर्थमार्क था। इसके बाद उसकी मंगेतर ने अपने दूसरे कंधे पर बटरफ्लाई बर्थमार्क दिखाया। अब सीईओ फाइनली मान गया कि उसकी मंगेतर ने उसकी जान बचाई। जब उन्हें लगा कि सब ठीक है, अभी सीईओ के पास उनकी दादी की कॉल आ गई। दादी ने उसे डांटा कि तूने क्यों नहीं बताया कि तेरी कोई मंगेतर है। इसीलिए अगले दिन दादी ने सफाई वाली का भेष बनाकर मंगेतर का कैरेक्टर टेस्ट करने का फैसला किया। अब कंपनी पहुंचते ही अचानक से दादी की मंगेतर से मुलाकात हो गई। सीईओ की दादी को पहचाने बिना मंगेतर ने उसे काफी बुरा भला कह दिया। उसने उसे चोर समझकर बाहर निकाल दिया। तभी काम पर जा रही एक लड़की ने ये पूरा वाकया देख लिया। लड़की ने दादी को बैठने में हेल्प की और उसके बेटे ने दादी के घायल हाथ का ट्रीटमेंट किया। सामने खड़े छोटे बच्चे को देखकर दादी को अपने बेटे के बचपन की याद आ रही। जब वो औरत फोन पे थी तब दादी ने पैटर्निटी टेस्ट के लिए सीक्रेटली लड़के का एक बार निकाल दिया, लेकिन रिजल्ट्स आने से पहले उस शाम लड़की को सीईओ का कॉल आ गया। वो जल्दी से बाहर में गई और नशे में धुत सीईओ को घर तक वापस लाने में हेल्प की। अब अंदर आते ही उसने सीईओ की बॉडी पर एक स्कार देखा। उस पर उसे झटका लगा क्योंकि सीईओ ही उसके बच्चे का असली पापा था, पर उसने सीईओ को अपनी पहचान तुरंत नहीं बताई। इसके बजाय वो उदास होकर घर से निकल गए। अगले दिन सीईओ को पता चला कि किसी लड़की ने उसकी दादी की हेल्प करी, इसलिए लड़की का शुक्रिया अदा करने के लिए उसने उसके बेटे के लिए किंडरगार्टन में एडमिशन का अरेंजमेंट किया और अपनी दादी के आने वाले बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन भेजा। अब क्योंकि लड़की के पास सही ड्रेस नहीं थी इसलिए सीईओ उसे ड्रेस खरीदवाने के लिए एक फैंसी स्टोर में ले गया। जब लड़की कपड़े ट्राई कर रही थी तब छोटे लड़के ने सीईओ के एक्ट्स की बिल्कुल कॉपी की। यहाँ तक कि स्टोर वालों को भी लगा कि वो दोनों बाप बेटे हैं। कई सारी ड्रेस ट्राई करने के बाद सीईओ ने उसके लिए एक महंगी ड्रेस चुनी और अपने कार्ड से पे किया। जब प्राइस टैग में उसने $888,888 दिखा तो वो लड़की बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया। उसने इस ड्रेस को सीईओ के बिना रहने के लिए 5 सालों का कंपनसेशन समझा। इसके बाद पार्टी में लड़की ने कमाल की एंट्री मारी। सबने एडमायर किया कि वो सीईओ की मंगेतर से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। मंगेतर ने गुस्से में उसे लो क्लास बोला और उस पर इल्जाम लगाया कि उसने फ्री के खाने और ड्रिंक्स के लिए ड्रेस उधार ली। कभी छोटे लड़के ने बताया कि ये ड्रेस सीईओ ने खरीदी है। ये सुनकर मंगेतर जेलस फील करने लगी। उसने सोचा कि ये लड़की उसके और सीईओ के बीच आना चाहती है, इसलिए उसने तुरंत सिक्योरिटी को उसे निकालने को कहा। तभी उस लड़की ने बताया कि वो यहाँ सीईओ की दादी के इन्विटेशन पर आई है, लेकिन मंगेतर को फिर भी शक था। आखिरकार तो दादी से पर्सनली मिली भी नहीं थी। तभी अचानक सीईओ की दादी ने उन्हें उसकी बहू के साथ गलत बर्ताव करने पर डांटा। मंगेतर ने सोचा इसकी माँ का साकीना का ये बूढ़ी औरत तो सफाई वाली थी ना। इसके बाद मंगेतर ने उस लड़की पर इल्जाम लगाया कि उसने पार्टी का यूज अपने बेटे के लिए किया और साथ में इस बुढ़िया को भी यहाँ फ्री का खाना खिलाने लिया। उस लड़की ने तुरंत सफाई दी कि ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि सीईओ की दादी है, पर आज रात का इवेंट उनके ऑनर में। मंगेतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि सीईओ की दादी के पास कोई बॉडीगार्ड्स होंगे, ये बूढ़ी औरत तो सफाई वाली है, चाहे महिला ने उसे कैसे भी समझाया हो। पर मंगेतर ने भरोसा ही नहीं किया। सीईओ की दादी के रिएक्शन से डरकर उसने सिक्योरिटी को उन्हें बाहर निकालने का ऑर्डर दिया, पर उसी वक्त वहां पर सीईओ की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई।